दोस्तों, अगर आपका पीएफ कटता है तो आज यानी 8 जुलाई को सरकार ने ईपीएफओ के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। खुद श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने लाइव आकर घोषणा कर दी है कि 15 जुलाई 2026 तक आपके खाते में 8.25% की दर से ब्याज का पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन करोड़ों पीएफ धारकों के लिए एक बहुत बुरी खबर भी है। अगर आपने आज रात ये काम नहीं किया तो आपका ये बम्पर ब्याज और आपका फंसा हुआ पीएफ का पैसा दोनों हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएंगे। डूब जाएंगे। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपके पीएफ खाते में 1,50,000 रुपए का बैलेंस है तो सरकार आपको सीधे 12,375 रुपए का शुद्ध ब्याज दे रही है। लेकिन आप में से 90% लोगों को ये पूरे 12,375 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आकाश ऐसा क्यों बोल रहा है। तो भाइयों, ये रहा सीधा सबूत। ये देखिए स्क्रीन। ईपीएफओ ने बिना किसी को बताए पोर्टल पर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसे कहते हैं प्राइमरी मेंबर आईडी। अगर आपने अपनी पुरानी कंपनियों में काम किया है और वो पैसा इस नई प्राइमरी आईडी में ट्रांसफर नहीं किया है तो पोर्टल पर आपको ये एरर देखने को मिलेगा। और इस एरर का मतलब जानते हैं? आपका पूरा पुराना ईपीएफ बैलेंस और उस पर मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज दोनों ईपीएफओ की तरफ से होल्ड पर डाल दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना। कई लोग सोचते हैं कि यार मेरी 3 कंपनियों में 50-50 हजार पड़े हैं तो ट्रांसफर क्यों करूं, ब्याज तो सब पर मिलेगा ही। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। पीएम में ब्याज का नियम बड़ा कड़क है। यहाँ हर महीने रनिंग बैलेंस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। जब आपका पैसा अलग अलग खातों में टुकड़ों में सड़ता रहता है तो उसका मंथली एवरेज कम होने की वजह से आपको मिलने वाला असली ब्याज हजारों रुपए कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो इकट्ठा होकर प्राइमरी आईडी में आता है तो ब्याज का बड़ा धमाका होता है। आप सीधे पोर्टल पर चलकर देखो कि सरकार ने क्या नया सिस्टम बनाया है। जब आप अपनी सर्विस डिटेल चेक करेंगे तो आपकी आज की कंपनी के आगे लिखा मिलेगा प्रीमियम मेंबर आईडी और ठीक नीचे एक नया जादुई बॉक्स जोड़ा गया है। पहले जो लोग पुरानी कंपनी की पेंशन का सर्टिफिकेट लेकर घर बैठ जाते थे और बाद में चक्कर काटते थे, अब वो ऑनलाइन ही उसे सरेंडर करके अपनी पूरी पेंशन सर्विस को इस मुख्य आईडी में जोड़ सकते हैं। इससे आपको भविष्य में लाइफ टाइम पेंशन की गारंटी मिलेगी। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आप इस नए ऑप्शन का फायदा उठाने जाएंगे या पीएफ से कोई भी एडवांस का पैसा निकालने जाएंगे तो इस नई प्रीमियम आईडी के नियम के कारण आपका क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि जब तक पुरानी कंपनियों का स्टेटस पोर्टल पर ट्रांसफर नहीं दिखेगा तब तक आप 1 रुपए भी विड्रॉल नहीं कर सकते। यानी जरूरत के समय पैसा होते हुए भी आप 1 रुपए भी नहीं उठा पाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं प्रीमियम आईडी पर ट्रांसफर भी नहीं करूंगा और क्लेम मेरा सेटल हो जाएगा। तो भाइयों, ये हर किस भी नहीं होने वाला है। ईपीएफओ ने साफ बोला है कि अगर आप प्रीमियम आईडी पर पूरा पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आप फिर भी 1 रुपए नहीं निकाल सकते, यानी कि ट्रांसफर करना ही होगा। तो अब इस मुसीबत का हल क्या है? आपका भाई आकाश आपको लाइव तरीका बता रहा है, ध्यान से देखो। आपको तुरंत अपने मेंबर पोर्टल पर जाना है। ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ अपने सभी पुरानी मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लेना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है और आधार ओटीपी डालकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। जैसे ही ये पुरानी कंपनी आपकी आज की प्राइमरी आईडी पर मर्ज होंगी, आपका पूरा पीएफ और ब्याज 100% सेफ हो जाएगा। और इस ट्रांसफर को करते ही आपको एक ऐसा इनाम मिलने वाला है जिसकी घोषणा भी आज ही श्रम मंत्री जी ने की है। सरकार ने ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख कर दी है। यानी अगर आपका पैसा इस नई प्राइमरी आईडी में ट्रांसफर हो चुका है तो बीमारी, शादी या पढ़ाई के लिए 5 लाख तक का एडवांस अप्लाई करते ही बिना किसी पीएफ अधिकारी के चक्कर काटे सिर्फ 3 दिन में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, देर मत करो। 15 जुलाई को पूरा 8.25% का ब्याज चाहिए और 3 दिन में 5 लाख का फायदा उठाना है तो अभी जाकर अपनी प्राइमरी आईडी चेक करो। यह वीडियो हर पीएफ वाले भाई तक शेयर हो जानी चाहिए ताकि किसी का नुकसान न हो। ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए अपने भाई की चैनल आकाश एफएफसी को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना मत भूलना।